चलिएगा सारे बच्चे आज की क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज की क्लास में पूरी हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं बाबू। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा फिर टाइम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से लगाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन लड़ने वाला है और रहने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। चलिएगा देखो बाबू, आपके पास टाइमिंग आप तो दे रहे हैं तो पता है कितना रह रहा है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम आपके पास रह रहा है। 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर लगाना है, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है कि दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है। देख बाबू दक्षिण जो है दिशा है, और दिशा के साथ साथ जब दिशा हो गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये तो रियल बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देख बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। बाबू अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेगा सर ऑप जो हो जाएगा ना, ऑप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे गेस क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि 100% आपके पेपर में रहने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलोगे यहाँ देखोगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू। देखो कहा जा रहा है प्रगीत और समाज क्या है। प्रगीत और समाज जो है क्या है, हमने कई बतलाया है कि प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का निबंध है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। और का ऑप्शन जल्दी बतलाइएगा। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है, बेईमान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है, जल्दी से लगाइएगा। 5 का आंसर क्या होगा, आप कहेगा सर प्रशंसा का विलोम यानी उल्टा शब्द निंदा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 100% आपके क्वेश्चन में रहेगा, पेपर में रहेगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। बाबू क्लास को एक बार लाइक कर दो ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो जितने बच्चे देख रहे हो, ठीक है। चलो शिव का उपासक क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लगाइएगा कि शिव का उपासक जो कहलाता है वो शिव कहलाता है बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग। अगर पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बाबू, पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से लगाइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहेगा सर पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है हार कर भाग जाना। बिल्कुल 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे याद रखते चलिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। गुलेरी जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है, आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं जयपुर और राजस्थान में पड़ता है। जयपुर जो होता है राजस्थान में पड़ता है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, ठीक है। बाबू ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी लगाइएगा, जल्दी लगाइए। आप कहेगा सर उसने कहा था कहानी, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पता है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है, जल्दी लगाइएगा। 10 का आंसर क्या होगा, तो कहा जाना है, कह देना मृत्यु हो जाना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है जो खाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे हम लोग खाद्य कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या है, खाद्य है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेगा। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक पर हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब। देखो बाबू अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया गया था। बहुत इंपोर्टेंट है, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था, ठीक है। इसे छात्र आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बाबू ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहा है ना तुम सब, जितना क्वेश्चन हम बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना तुम सब, ठीक है। चलो कहा जा रहा है माटी की मूर्ति किनकी रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माटी की मूर्ति किनकी रचना है, आप कहिएगा सर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है
15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी लगाइएगा आप, क्या हो जाएगा इसका आंसर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, आपके अगर गुरुदेव जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने के मन में अध्ययन और रुचि की लालसा किसने जगाई थी, अध्ययन और रुचि की लालसा जो है किनके द्वारा जगाई गई थी, हमने बताया था माता पार्वती देवी के द्वारा। ठीक है ना, अपने माँ जो है इनके जो है मन में लालसा जगाई थी। ठीक है, चलोगे यहाँ देखोगे 17 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी किस जो है पत्र का संपादन करते थे, इसका आंसर आपको लगाना है। कहिएगा प्रताप, क्या प्रताप हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए गैस क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। देखोगे कहा जा रहा है ना, देखो रोज कहानी की नायिका कौन है बाबू, रोज कहानी की नायिका जो है कौन है, ये तो एक एक बच्चे के रग में होना चाहिए कि रोज कहानी की जो नायिका होगी वो मालती हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक लेख, तो बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, भगत सिंह है, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके पेपर में, 100% सारे पे क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि ओ सदा निरा किस लेखक के किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया, ओ सदा लेखक जो है किस जो है नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है, आपके अगर गुरुदेव जी हम जानते हैं गंडक नदी को बनाकर लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो आप कहेगा सिपाही की माँ कहा जा रहा है मोहन राकेश जी हो जाएंगे, यानी 22 का ऑप्शन को जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलोगे देखो कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, जल्दी लगाइएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाइए। नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जल्दी लगा दीजिए बाबू, हम बतलाए हैं, याद रखिएगा कहाँ हुआ था वो, 1 मिनट। नामवर सिंह का जन्म स्थान जयपुर, कहा जयपुर, और जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में, यानी ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। समझ रहे हो, जीयनपुर लिखा गया है, जयपुर होता है। ठीक है, जयपुर और राजस्थान होता है, यानी 23 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जूठन के रचनाकार कौन है, जूठन पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों कौन हो जाएंगे, आपके एक मलय जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिज कहानी के कहानीकार कौन है, त्रिज कहानी के कहानीकार जो है प्यारे बच्चों कौन है, आपके एक गुरुदेव जी हम जानते हैं उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास को प्यारे बच्चों लाइक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए पूरे वायरल पेपर हम लोग लेकर आए हुए हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखोगे। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम सब। देखो बाबू यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, शिक्षा पाठ के जो है निबंधकार कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। जय करके जायसी जी के पिता का नाम क्या है, मतलब जायसी जी के, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का जो नाम था प्यारे बच्चों वो क्या था, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं शेख ममेरज, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे रियल क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा। देखोगे यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाइएगा बाबू। 29 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं प्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाइएगा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था बाबू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखोगे यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नाभादास के दीक्षा गुरु जो थे वो कौन थे, तो आप कहेगा स्वामी अग्रदास, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा
भूषण को भूषण की उपाधि याद रखिएगा राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों इसका आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जल्दी लगाइएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 33 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि जो है कवित्री कौन है, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री जो है कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है बाबू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बात को समझ रहा ना तुम सब। क्लास को लाइक करते रहना, ठीक है। क्लास को छोड़ना नहीं है, लाइक करते रहना है। देखो कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा था। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा था, तो याद रखिएगा कवियों का कवि जो है ना, याद रखिएगा किसके द्वारा प्यारे बच्चों कहा गया था, आपके गुरुदेव जी अज्ञे जी के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। गजानन माधव मुक्ति को बुद्ध का जो है जन्म स्थान जो है कहाँ है, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बुद्ध जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है, जल्दी लगाइएगा। आपके गुरुदेव जी याद रखिएगा श्यामपुर और मध्य प्रदेश में श्यामपुर पड़ता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चलोगे। कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी लगाइएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके गुरुदेव जी हम जानते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाइएगा। कहिएगा सर 1992, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 38 का, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ था। जो अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान जो है कहाँ पर था, आपके गुरुदेव जी याद रखिएगा 16 जनवरी 1941। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है। कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है, तो वाराणसी, और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को आप लोग लाइक काहे नहीं करते हो, लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। देखो कहा जा रहा है कि सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कहा जा रहा है पदावत किन की रचना है। हमने बतलाया था पदावत जो होता है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है कि कवि भूषण का प्रथम गृह कहा जा रहा है कि गृहस्थ किस राजा के दरबार में हुआ था। किस राजा के दरबार में हुआ था। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिवाजी के। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है तुमुल कुलाह कलम में कविता कहां से लिया गया है, आपके गुरुदेव जी एक कम्यानी से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो यहाँ जो है 46 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा जा रहा है जन जन का चेहरा एक कविता के कवि कौन है, तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। रघुवीर सहाय जो है रघुवीर करेक्ट अधिनायक शीर्षक कविता का किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है बाबू किस कविता से लिया गया है, आप कहिएगा सर आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ जो है कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है लोहा किसका प्रतीक होता है। प्यारे नन्हे बेटे में जो है लोहा जो होता है किसका प्रतीक होता है, तो कर्म का प्रतीक होता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत कविता के रचयिता कौन है, ये तो बच्चे को पता है, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर कविता के कवि जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, जल्दी से लगा दो इसका आंसर। आपके प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने 50 क्वेश्चन कराया है और आपके एग्जाम के लिए 100% रियल क्वेश्चन है, वायरल पेपर कह सकते हो। पूरा है तो आप अच्छे तरीका से देखोगे, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। अगर अच्छा से नहीं देखोगे तो सारा क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखो, क्योंकि परीक्षा में आज पूछ दे तो छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो बतलाइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।